हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर संजय पंड्या और आज जो हम बात करेंगे वो मैनेजर एंड इफेक्टिव मैनेजर, इन दो चीज़ों पे हम आज समझेंगे। मैनेजर का जो बेसिक डेफिनेशन दोस्तों दिया गया है वो ये दिया गया है, गेटिंग थिंग्स डन थ्रू पीपल इज ए मैनेजर। इसका मतलब है जो दूसरे लोगों से कार्य करवा सकता है वो है मैनेजर। खुद कार्य करना और जैसी क्वालिटी चाहिए, जितनी क्वांटिटी चाहिए और जिस समय मर्यादा में कार्य पूरा करना है वो करना बहुत ही इजी है। लेकिन वो ही कार्य दूसरे लोगों से करवाना और वो ही क्वालिटी, वो ही क्वांटिटी उसी समय मर्यादा में लाना बहुत ही डिफिकल्ट है। और जो ला पाता है वो है मैनेजर। ऑर्गेनाइजेशन में कई बार हमने देखा है, डेजिग्नेशन तो मैनेजर का बहुत सारे लोगों का होता है, लेकिन उनका कार्य मैनेजर जैसा नहीं होता है। इसका मतलब वो खुद ही सारा कार्य करने की कोशिश करते हैं। इसके लिए मैनेजर का डेजिग्नेशन होने के बावजूद वो मैनेजर नहीं कह सकते, उनको वर्कर ही कह सकते हैं। एग्जाम्पल से हम समझते हैं। सचिन तेंदुलकर एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर, लोग क्रिकेट का गॉड कहते हैं और उनकी कंपेटेंसी के बारे में किसी को कोई डाउट नहीं है। लेकिन जब उनको मैनेजर का कार्य सौंपा गया, माने टीम लीडर बनाए गए, क्रिकेट टीम के कैप्टन बनाए गए, तो उनका परफॉर्मेंस डिटेरियोरेट हुआ, तो उनका परफॉर्मेंस नहीं आया। इतना ही नहीं, इस प्रोसेस में खुद का परफॉर्मेंस भी बिगड़ गया। खुद वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, कोई शक नहीं है, कोई डाउट नहीं है, लेकिन जब दूसरों से कार्य करवा के टीम को साथ में लेके एक गोल को अचीव करने की बात आई तो वहां फेल हो गए। इसके लिए वो मैनेजर नहीं कहे जा सकते, अच्छे मैनेजर नहीं कहे जा सकते। ऑर्गेनाइजेशन में भी हमने कई बार देखा है कि आदमी मैनेजर की पोजीशन पे है, डेजिग्नेशन है, लेकिन वो दूसरों से कार्य नहीं करवा पाते, दूसरों को कह नहीं सकते, दूसरों को समय पे कार्य पूरा नहीं करवा सकते, जैसी क्वालिटी चाहिए वो नहीं ला पाते और सारा कार्य खुद करने की फिर कोशिश करते हैं। इसके लिए वो मैनेजर नहीं है। जब ऑर्गेनाइजेशन लीडर में आप आगे बढ़ते हैं, ऊपर की तरफ जाते हैं नीचे से, तो आप में मैनेजर की कैपेबिलिटी होना बहुत जरूरी है। नीचे के लेवल में एक सुपरवाइजर होता है, हो सकता है उसके अंडर में 4 से 5 7 वर्कर हो, लेकिन जैसे वो मैनेजर की पोजीशन पे जाता है तो वो ही उसका स्पैन ऑफ कंट्रोल वो 10 से 12 लोगों का हो जाएगा। उससे ऊपर जाएगा, डीजीएम बनेगा तो हो सकता है 20 लोग हो। उससे ऊपर जनरल मैनेजर, वाइस प्रेसिडेंट और प्लांट हेड पूरे प्लांट का कार्यभार संभालता है, माने टोटल जो टीम है उसको संभालता है, उनसे कार्य लेता है और जरूरी प्रोडक्टिविटी, क्वालिटी, क्वांटिटी को समय मर्यादा में अचीव करता है। तो मैनेजरियल कैपेबिलिटी आप में नहीं है तो आप ऑर्गेनाइजेशन लीडर में आगे नहीं बढ़ सकते। और ये दूसरों से कार्य करवाने के लिए बहुत सारी स्किल की जरूरत होती है और उस स्किल को कहते हैं मैनेजरियल स्किल। बहुत सारी स्किल जैसे प्लानिंग, टाइम मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोल, मॉनिटरिंग, टीम बिल्डिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिटिकल स्किल, बहुत सारी स्किल है जो मैनेजरियल स्किल कही जाती है। इन सारी स्किल को यूज करके आप एक अच्छे मैनेजर बन सकते हैं। अब इफेक्टिव मैनेजर कौन है वो भी समझना जरूरी है। इफेक्टिव और एफिशिएंसी, ये दो वर्ड समझना चाहिए। एफिशिएंसी बेसिकली क्वांटिटी से जुड़ा हुआ है, माने जो दी हुई क्वांटिटी समय मर्यादा में यदि हम पूरा करते हैं तो हम एफिशिएंट कहे जाएंगे। और इफेक्टिवनेस क्वांटिटी तो है ही है, लेकिन क्वालिटी के साथ भी जुड़ा हुआ है।
एग्जाम्पल से हम समझते हैं। एक मैनेजर के अंडर में 4 सबऑर्डिनेट है। सुबह चारों को बुलाया और 10 कार्य दिए गए जो शाम को 5 बजे तक पूरे करने थे। शाम को 5 बजे चारों लोगों को बुलाया गया। पहला आदमी आया, बोले साहब 5 काम मैंने पूरे किए हैं, तो वो 50% एफिशिएंट हुआ। दूसरा आया, उसने बोला 7 कार्य पूरे किए, माने 70% एफिशिएंट हुआ। तीसरा आया 10 कार्य किए हैं, माने 100% एफिशिएंट हुआ। और चौथा आया 9 कार्य किए हैं, माने 90% एफिशिएंट हुआ। अब जिसके 10 काम पूरे हुए थे लेकिन उसमें 20 गलतियां थी, यदि वो फाइनल प्रोडक्ट है तो कस्टमर के पास नहीं जा सकता, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है, WIP है, तो आगे के प्रोसेस में नहीं जा सकता। काम तो पूरा हुआ लेकिन क्वालिटी जो चाहिए वो नहीं थी। इसके लिए वो एफिशिएंट तो है, इफेक्टिव नहीं है। तो क्या जो 5 कार्य पूरा किया है और जिसकी क्वालिटी 100% है उसको इफेक्टिव कहा जा सकता है? नहीं कह सकते। इफेक्टिवनेस का बेसिक नेसेसिटी ये है कि कार्य 100% क्वांटिटी, 100% क्वालिटी और तीसरा समय मर्यादा जो दी गई है उसी में पूरा होना चाहिए, तभी हम इफेक्टिव मैनेजर हैं। और इतना ही नहीं, हर बार ये क्राइटेरिया फॉलो होना चाहिए। आपने एक बार 100% क्वालिटी, क्वांटिटी और समय मर्यादा में कार्य पूरा हुआ तो आप इफेक्टिव हमेशा के लिए नहीं है। आपके ज़्यादातर कार्य में आप ये अचीव कर पाने चाहिए, तभी आप इफेक्टिव मैनेजर हैं। आप अपने आप से क्वेश्चन पूछिए इसके बाद कि कितनी बार जो मांगी हुई क्वालिटी, मांगी हुई क्वांटिटी, जो समय मर्यादा दी गई उसमें आप पूरा कर पाते हैं। और यदि आप इफेक्टिव बनते हैं तो आपका ऑर्गेनाइजेशन लेडर में फास्ट प्रोग्रेस होगा। जब भी परफॉर्मेंस अप्रेजल होता है तो ज़्यादातर यही देखा जाता है कि कार्य जो दिया जाता है वो समय मर्यादा में मांगी हुई क्वालिटी के साथ, क्वांटिटी के साथ पूरा होता है कि नहीं होता है। और इफेक्टिव मैनेजर बनने के लिए जो मैंने पहले बताया, सारी मैनेजरियल स्किल्स की ज़रूरत होती है। आप अपना रीअसेसमेंट करें और देखें कि मैं कौन सी क्वालिटी में वीक हूँ या मुझे कार्य करने की ज़रूरत है, इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। उस स्किल को ले ले। मान ले कि आपका टाइम मैनेजमेंट बराबर नहीं है तो उसका ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करें, क्योंकि ये एक स्किल मेरे ख्याल से 2 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम हो सकता है। उस टाइम मैनेजमेंट पे कार्य करें तो आपकी इफेक्टिवनेस बढ़ सकती है। यदि प्लानिंग में आपकी कमजोरी है तो आप उसमें कार्य करिए, उसका ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करिए, उसमें कंटिन्यूस काम करेंगे तो वहाँ इम्प्रूव करेंगे, अल्टीमेटली आपकी इफेक्टिवनेस इम्प्रूव होगी। और जब आपकी इफेक्टिवनेस इम्प्रूव होगी तो आपका ग्रोथ भी बढ़ेगा, सैलरी भी बढ़ेगी और जीवन में जो पाना चाहते हैं वो आप पा सकते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा है तो आपके मैनेजर लोगों के साथ और आपके फ्रेंड्स के साथ उसको शेयर ज़रूर से करिए। नए वीडियो में और कोई अच्छी बात के साथ वापस मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।